नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन की कक्षा 8 की बुक से सिलेबस के अनुसार हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है। और हमारी प्रश्नोत्तरी में आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। हाँ दोस्तों, ये हमारी जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर टॉपिक लगता है और जिससे संबंधित मैं आपके लिए कक्षा 8 की बुक में भी ये पार्ट लगता है। उससे जितने भी प्रश्न बन सके मैं बनाया था, उतने मैं प्रश्न बना के आपके लिए लाया हूँ। तो देखो, पहला प्रश्न देखो, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ए रूस का, बी अमेरिका का, सी आयरलैंड का, डी पुर्तगाल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने फरमान दिया था कि कंपनी को मुगल सम्राट को 3,000 रुपये सालाना देंगे? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी फर्रुखशियर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा फर्रुखशियर। इसने जो है, जब ब्रिटिश कंपनियां जो है सूरत बंदरगाहों पर बहुत ज़्यादा लूटपाट करने लगी थी, मतलब उसे, और उनके बीच में मुगल और सेना और कंपनी के बीच में युद्ध भी हुए थे जिसमें कंपनी हार चुकी थी। उसके बाद फर्रुखशियर ने ये फरमान जारी किया था। उसने कहा था कि भी जो कंपनी है इसको 3,000 रुपये सालाना मुगल सम्राट को देने होंगे। और ये भी कहा था कि इसके बाद वह बिना चुंगी करके व्यापार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ए कारीगरों, यानी भारत के उद्योगों पर ब्रिटिश का प्रभाव क्या पड़ा? ए कारीगरों के कच्चे माल बड़े दाम पर देना और उनसे बने सामान 1/4 से भी कम दाम पर खरीदना। यानी कारीगरों से जो माल था वो तो उनको कच्चा माल था बड़ी दाम पर देते थे, लेकिन उनसे जो सामान खरीदते थे ना वो 1/4 से भी कम कीमत देते थे। दूसरा, कारीगरों की कमाई इतनी कम हो गई कि उनकी भूखमरी आ गई। सी बंगाल का सारा वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। और डी सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? सभी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा किन किन तरीकों से भारतीयों को लूटा गया? प्रत्यक्ष लूटमार, मालगुजारी, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति और डी सभी। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर राइट आंसर होगा ए प्रत्यक्ष लूटमार। ए सॉरी, हाँ सॉरी, डी सभी, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो होगा। इसके अंदर 3-4 तरीके हैं, इन सब तरीकों से उन्होंने लूटा था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा किसानों व्यापारियों को लूटने का तरीका था? मालगुजारी, संपत्ति का निकास, या प्रत्यक्ष लूटमार और डी कानून बनाकर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष लूटमार के द्वारा, यानी वो उनसे सीधा सीधा उनके जो किसान जो फसल करते थे उसको छीन लेते थे, उसका कर बहुत ज़्यादा लगाकर लूटपाट करते थे। अगला क्वेश्चन, मीर कासिम ने किसानों की समस्या हेतु गवर्नर को पत्र लिखा था? 1760, 1761, 1762, 1763। दोस्तों राइट आंसर होगा 1762। 1762 में जो बंगाल के ऊपर शासक था, जो बंगाल का शासक या सामंत कुछ भी मानो, मीर कासिम था, उसने जो है किसानों की हालत देखकर जो बंगाल का गवर्नर था उसको पत्र लिखा था। किसानों को सीधी लूटने का तरीका था प्रत्यक्ष लूटमार, संपत्ति निकास, मालगुजारी, एक तरफा मुक्त व्यापार। तो दोस्तों इसके राइट आंसर होगा मालगुजारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति का प्रभाव पड़ा? ए भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, बी इंग्लैंड में बने वस्तुओं पर भारी आयात कर, सी भारत से आयात कर पर कोई शुल्क नहीं, डी सभी। तो दोस्तों उद्योग धंधों को जो है जानबूझकर नष्ट किया गया। दूसरा, इंग्लैंड में जो बने वस्त्र थे उन पर तो भारी आयात कर, यानी भारत जब उन पर मंगाता तो भारी आयात कर लगाते, लेकिन जब भारत से कोई भी कोई भी चीज़ सामान इंग्लैंड मंगाते थे उस पर कोई आयात कर नहीं था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति निकास में शामिल था? एक कराधान द्वारा एकत्रित राशि, बी मुनाफे की राशि, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों थे, जो कर के द्वारा एकत्रित राशि करते थे वो भी और मुनाफे की राशि थी वो भी। तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संपत्ति निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों छोड़कर रोक लगा दी गई किस वर्ष में? 1701, 1702, 1709 में। तो दोस्तों इंग्लैंड पार्लियामेंट में क्या होगा कि कुछ खास विशेष कपड़ों छोड़कर सभी कपड़ों पर जो है रोक लगा दी गई थी। ये भी इनकी जो नीति थी, ब्रिटिश इनकी नीति थी उसके तहत। तो ये 1700 में और एक 1712 में, दो जगह ये जिक्र मिल जाए कि दो जगह ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस उद्योग को भौगोलिक कारणों से लगाया था? चाय, कॉफी, जूट, कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा जूट। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 16 शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो राइट आंसर होगा 19वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, 1780 में व्यापारिक बंदरगाह बने थे? मुंबई, दिल्ली, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा मुंबई, दिल्ली, दोनों में। लास्ट क्वेश्चन, मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको 5 मिनट में करवा दिए। और इसके अंदर हमारा कक्षा 8 की बुक से एक ही टॉपिक मिल जाएगा, कल हम उसको कंप्लीट करेंगे, वो है राष्ट्रीय आंदोलन। और उसके बाद आपको बताना है
कि 9वीं क्लास के अंदर कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, या मैं आपको 9वीं का में पार्ट बता दूंगा उनमें से कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।